हम लोग कहते हैं कि भांग भगवान को चढ़ाई जाती है, निश्चित तौर पर चढ़ाई जाती है, पर भगवान शिव के सिर पर उस भांग को रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका ताप जो है वह कम हो, इसलिए नहीं रखा जाता कि भगवान उस भांग का सेवन कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद है, भगवान दुष्ट भी धारण करते हैं। वह भी अगर भोले बाबा के प्रसाद के रूप में धारण कर लिया जाए, ले लिया जाए, तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। महाशिवरात्रि में जागरण का सबसे ज्यादा महत्व बतलाया गया। आजकल बड़ा विवेक चलता है मंत्र जाप के ऊपर, ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करें कि नमः शिवाय का जाप करें। ये तो आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव उपाध्याय। साथियों, महाशिवरात्रि आ रही है। हम सब जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि में पूजन किस तरह से किया जाए, भगवान शिव के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके और हम मेरे मन में उठते हैं। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जबलपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं, फिर महाशिवरात्रि क्यों? क्या महत्व है महाशिवरात्रि का? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम। और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष और आशीर्वाद। भगवान शिव आप सभी पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना है। 12 शिवरात्रियां जो है वह सब त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है जी। और प्रत्येक वर्ष में 12 जो शिवरात्रियां हैं, इन 12 शिवरात्रि में भगवान शिव का एक दिन पहले प्रदोष, मतलब द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, इसमें भी कई बार देखा होगा आपने कि द्वादशी तिथि यदि दोपहर तक है तो शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। मतलब द्वादशी और त्रयोदशी के तिथि में भगवान शिव का महारुद्राभिषेक घर में लोग करते हैं जी। और उसके बाद में चतुर्दशी तिथि में महाशिवरात्रि शिवरात्रि का पर्व होता है जी। फाल्गुन मास जो है, फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष, इसकी जो चतुर्दशी तिथि होती है, इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन जो है प्रारंभ हुआ था। विवाह भगवान शिव का आज के दिन हुआ था, इस कारण से महाशिवरात्रि के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा इसका एक और कारण है कि इस दिन जो ये ब्रह्मांड जो है, पूरा पृथ्वी है, इसकी जो चेतना है यह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। अच्छा। हर कोई, हर इंसान भी चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, वह नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ना चाहता है। जिस प्रकार हमारा जो शरीर है, यदि हमारा विचार करें अगर आप, तो जो हमारे केंद्र हैं ऊर्जा के, वह भी नीचे से ऊपर की ओर बढ़े। मूलाधार चक्र से लेकर के जब हम प्रारंभ करते हैं तो आज्ञा चक्र की ओर जाते हैं जी। जब हम अपनी इंद्रियों को जागृत करते हैं साधना के क्षेत्र में, तो वह हम नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ते हैं जी। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है आज के दिन विशेष तौर पर नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इस कारण से महाशिवरात्रि पर्व का अधिक महत्व बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, जैसे आपको बताया कि विवाह हुआ जी, परंतु विवाह के अलावा भी भगवान शिव का जो स्वरूप है, अगर आज के दिन अगर आप साधना करते हैं, जागरण करते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा का केंद्र है वह मूलाधार से लेकर के सहस्त्रधार तक जाता है। अच्छा। और सहस्त्रधार से जो आज्ञा चक्र है, उस चक्र में उस साधना को बांधता है, भक्ति की ओर लेकर के जाता है, साधना की ओर लेके जाता है, साथ ही साथ द्वाजा की ओर लेकर के जाता है। अच्छा। इस कारण से आज की दिन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है जी। ये रात्रि जागरण, इसमें जैसे अभी आपने बताया, इसका महत्व क्या है और ऐसी कितनी तिथियां हैं जिसमें कि रात्रि जागरण किए जाते हैं? इनके क्या महत्व है? वर्ष में हमारे यहाँ 3 रात्रियां जो है, अच्छा, जिन्हें बहुत विशेष माना गया है, जिनमें रात्रि जागरण का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और ये तीनों ही जो रात्रियां हैं, ये साधना की रात्रि कहलाती हैं।
अच्छा। देखिए, शिव एक तत्व है, उसी प्रकार शक्ति भी एक तत्व है। जब इन दोनों का मिलन होता है तब एक नए तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे श्री चक्र भी कहा जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ भगवती राजराजेश्वरी का जो उद्भव हुआ वह 3 अलग अलग शक्तियों से मिलकर के एक उद्भव हुआ। उसी प्रकार उस शक्ति को संभालने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, और वो प्रकृति है स्वयं शिव। शिव एक ऐसा तत्व है जिसे समझना, देखिए शिव दिखने में बहुत सीधे हैं, बहुत भोले वाले हैं, सब जानते हैं, परंतु ये उतना ही एक गूढ़ रहस्य है। और यदि हम उस रहस्य को समझ लें, जैसे अगर हमें कोई ताला खोलना है तो उसके लिए उस ताले की चाबी हमें चाहिए, और जब वो चाबी हम अलग अलग लगाएंगे तो वो चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा, परंतु उसी पर्टिकुलर जो ताला है उसकी हम जब चाबी उसमें लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से खुल जाता है। ये भी गूढ़ रहस्य है, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए अगर हम धीरे 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 उस पर प्रयास करते हैं और एक सटीक चाबी उस पर अगर हम लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो रहस्य हैं वह भी खुल जाते हैं। तो इसीलिए 3 रात्रि हमारे यहाँ अच्छा बहुत विशेष बतलाई गई है। सबसे पहली जो रात्र है वह महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में जागरण का सबसे ज्यादा महत्व बतलाया गया। जागरण है आपकी ऊर्जा के संग्रहण का। भगवान शिव का पूजन तो हम करते ही हैं, दूध से उन्हें स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, परंतु उसके साथ ही साथ यदि आप उस दिन बैठ करके रात्रि जागरण करते हैं और सिर्फ ध्यान करते हैं तो जो हमारा एकात्म है, जो अंदर की ओर की हम जो खोज में निकले हुए हैं, वह खोज हमारी पूर्ण होती है। और भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा गया, कल्याण का देवता भी कहा गया और मोक्ष का देवता भी कहा गया है। तो सबके जीवन का अलग अलग प्रकल्प है, वह किस प्रकल्प को चुनते हैं, परंतु अंत मोक्ष है। और अंत मोक्ष है तो हम आज से अगर अपने अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है उनको एकत्रित करने का प्रयास करें तो भगवान शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि के रूप में भगवान शिव की उससे अच्छी रात्रि कोई नहीं है। एक दिन आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, उसको अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अगर जागरण करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर सफलता मिलती है। दूसरा, नवरात्र में अष्टमी तिथि, दुर्गाष्टमी, कुंवार की जो नवरात्र होती है जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं, इस शारदीय नवरात्र में भी रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। वह शक्ति के जागरण के लिए है, वह शक्ति को जागृत करने के लिए है। ये शिव को जागृत करने के लिए, वह शक्ति को जागृत करने के लिए है। और एक तीसरी रात्र है जिसे दीपावली की अमावस्या, जिसे काल रात्र कहा जाता है। बहुत जगहों पर रात्रि जागरण भी किया जाता है, मैं स्वयं भी करता हूँ रात्रि जागरण जी। इवन मेरे बच्चे छोटे हैं, वह भी साथ में रात्रि जागरण जो है वह दीपावली की रात में करते हैं। और इस दिन रात्रि जागरण करने से, काल रात्रि चूंकि उसे कहा गया, वह काली की रात। हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं पर वह काली की पूजन का भी विशेष महत्व। और बंगाल तरफ जो है वह काली का पूजन भी साथ में किया जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग करते हैं, परंतु काल रात्रि जो है वह दीपावली की रात्रि, इस दिन भी रात्रि जागरण का बहुत महत्व बतलाया गया है। तो ये जो 3 रात्रियां हैं, यदि हम इसे प्रवृत्तियों से जोड़ करके देखें तो एक सत, रज और तम, हम जैसा पहले आपको बतलाया कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं जी, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक की ओर बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार ये 3 रात्रियों का भी महत्व है कि हम इन 3 रात्रियों के माध्यम से अपने जो ऊर्जाएं हैं उनको एकत्र करके अपने जीवन के आगे की ओर बढ़ते हैं जी। रात्रि जागरण, अपने रात्रि जागरण में किस तरीके से किया जाए? उसमें क्या भजन किया जाए या साधना की जाए, मंत्र का जाप किया जाए, किस तरह से रात्रि जागरण? देखिए, अगर आप अकेले कर रहे हैं जी तो आत्मिक उत्थान के लिए आप उसे कर रहे हैं, उसे साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो यदि आप अकेले करते हैं तो आप भगवान का अभिषेक करें, जो आपका गुरु मंत्र हो उसका या तो आप निरंतर जाप करते रहें, या भगवान शिव का अगर आप रुद्री पाठ करना चाहें या आप भगवान शिव के जाप करना चाहें तो वह आप कर सकते हैं। यदि आप समूह में कर रहे हैं तो भगवान के भजन के माध्यम से आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। परंतु रात्रि जागरण का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हमें जागना है, वही आप उस रात्रि को व्यर्थ ना करें जी। उसमें
या तो हम अपने उत्थान के लिए कोई कार्य करें, या फिर भगवान के भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, मंत्रों का पाठ करते रहें, महामृत्युंजय का आप जाप करते रहें। जी। इस प्रकार आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और या फिर सिर्फ मौन होकर के अगर आप ध्यान लगा करके भगवान के, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को आदि योगी भी कहा गया है। जी। और योगी कौन है? योगी जो साधना में लीन है, जो अपने पुरुषार्थ को समाप्त करते हुए साधना में लीन हो गया, वही योगी है। तो गृहस्थ में रह करके भी आप योगी बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ मौन होकर के अपने अंदर की यात्रा की ओर जाएं, आंतरिक यात्रा की ओर जाएं और अपने साधना को बढ़ाएं। जी। अभी चर्चा में जी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, शिव तत्व। जी। क्या है शिव तत्व? शिव एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे सुलझाना बहुत कठिन है। देखिए, सबसे पहले तो हम समझें, शिव एक शिवलिंग के रूप में है। और संस्कृत में शी जो है, शी का अर्थ होता पापों का नाश करने वाला, और वा का अर्थ होता देने वाला। जी। भगवान शिव हमारे पापों को समाप्त भी करते हैं जी। और हमें हमारी इच्छित फल जो है, जिस कामना को हम चाहते हैं, वो कामना की पूर्ति भी करते हैं। इसलिए भगवान को अगर आप देखें तो भगवान राम भी, स्वयं श्री राम भी जो है उनको पूछते हैं, और एक तरफ रावण है जो भी उनको पूछ रहा है। दोनों ही, एक देवता है एक दानव है, दोनों ही उनको पूछ रहे हैं, क्योंकि देने वाले भी शिव हैं, पापों का नाश करने वाले भी शिव हैं, इसलिए उसे शिव तत्व के रूप में कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मांड है, यह भी शिवलिंग के रूप में ही है, क्योंकि शिवलिंग की आकृति किस प्रकार है? शिवलिंग की आकृति गोल है। जी। या तो आपको वह आकृति ऊपर की ओर दिखेगी और या गोल दिखेगी, दोनों ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समाहित करते हैं। जी। और पृथ्वी की जो यह ऊर्जा है, यह पूरी की पूरी शिवलिंग में समाहित है। अब और अगर हम आगे चलते हैं तो भगवान शिव कहाँ विराजते हैं? कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। कैलाश पर्वत उत्तर पर है, उत्तर, और वो भी शिखर पर है। मस्तक पर उनके क्या है? गंगा की धार। गंगा जिसे ज्ञान का स्वरूप माना गया है। तीसरा नेत्र जिसे अग्नि का स्वरूप माना गया है, परंतु हमारे यहाँ क्या है? विवेक के रूप में भी उसको देखा गया। आप विचार करें तो मस्तक पर गंगा है और नेत्र पर अग्नि है। जल और अग्नि एक साथ है। एक नेत्र सूर्य है तो एक नेत्र चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा को भी एक साथ रख रहे हैं। जी। तीसरा नेत्र अग्नि के रूप में भी एक साथ रख रहे हैं। हमारे जीवन में भी 3 नेत्र हैं। हर किसी के पास 3 नेत्र हैं, परंतु वो कब जागृत करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। ज्ञान, भक्ति और विवेक, ये 3 नेत्र हैं। ये भगवान शिव हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्व के रूप में जाना गया कि आप प्रत्येक उनके हर एक लक्षण से, हर एक उनकी वस्तु से आप सीख सकते हैं। उस शिवलिंग से लेकर के उस त्रिशूल तक, उनके आसन तक, उनके जो वाहन है, उन तक से हम जो है सीखने के लिए है। जो नंदी है वो किसका प्रतीक माना गया है? नंदी को साक्षात ज्ञान के रूप में लिया गया है, और वह भगवान शिव के हमेशा सामने है। ज्ञान हमारे सामने है, पर हम कई बार अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। भगवान पूरे शरीर में लेपन किसका किए हैं? तो भगवान ने शिव पूरे शरीर में राख का लेपन किया। इसलिए हमारे कहा है कि चिता भस्मा लेपो सपक नकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तब भवत नामेव अखिलम। सबको पता है कि ये जो शरीर है भस्मीभूत होने वाला है, एक ना एक दिन होगा ही होगा। मिलेगा किसमें? राख में। और भगवान उसी राख को भस्म बना करके अपने शरीर में लपेटे, उसे खेल रहे हैं। श्मशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिचासा सहचरा। किसके साथ खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भूत पिशाच सबके साथ में भगवान खेल, मतलब देवता भी उनके साथ में है और दानव भी उनके साथ में है, तो भूत भी पिशाच भी सब उनके साथ में एक साथ है। शरीर नश्वर है, ये सबको ही जानता है, परंतु हम उसकी कोर नहीं बढ़ते। हमको ये लगता है कि हम अमर हो गए हैं, या हमने अमर का जो है, हाँ, हम इसे याद कब रखते हैं? जब हम किसी
यात्रा में जाते हैं, शमशान की ओर जाते हैं, तब हम उस थोड़ी देर के लिए ये समझते हैं कि यार एक ना एक दिन ये ऐसा होना है। और जैसे बाहर निकलते हैं तो हम वो सब भूल करके काय में लग जाते हैं, अपने जो बाकी सांसारिक कार्य है उसमें लग जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर यह याद रखता है उसे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन ये राख मेरे शरीर की राख होगी, परंतु यदि वह आज से भगवान शिव से जुड़ता है तो निश्चित तौर पर जो राख है वह भस्म जरूर बनती है और उस भस्म को भगवान स्वीकार जी। भगवान पहनते क्या है? दिगंबर है। रावण को तो उन्हें क्या क्या नहीं दे दिया है ना। वो तो रावण तो कैलाश पर्वत को उठा करके लेके जाने लगे थे। सब कुछ भगवान को जो है वो उनके पास जो आप लेने जाओ सब कुछ दे देते। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, मालूम था कि यह जो है यह राक्षस है। तो जो शिव तत्व है जी, ये बहुत गुण है जी। आप देखें कि भगवान शिव की हर एक वस्तु से हम सीख रहे हैं और शिव दायित्व निर्वहन करने में बहुत आगे है। पत्नी साथ में है, माता पार्वती साथ में है, स्वयं दिगंबर हैं, पर माता पार्वती दिव्यांबर को धारण की हुई। कैलाश पर्वत पर हैं, वह तो कहीं भी निवास कर सकते हैं, परंतु रहते कहाँ हैं? कैलाश। बैठते किस पर हैं? बाघांबर जी, मृग चर्म को लपेटे हुए हैं। और भगवान शिव जो है वह त्रिपुंड धारण करते हैं, पहनते हैं रुद्राक्ष की माला, मुंडों की माला। अब मुंड जो है वो माता पार्वती के पूर्व जन्म के 21 मुंड हैं जिन्हें वह धारण करते हैं। जटाओं से जो गंगा कल कल ध्वनि करती हुई बह रही है, तो वह गंगा यदि आप विचार करें तो गंगा जब जन्म हुआ, उद्गम हुआ, तो गंगा तो पाताल की ओर अग्रसर हो रही है जी पूर्णतः। इसलिए कई जगह आपने सुना होगा पाताल गंगा के रूप में, कई जगहों पर पाताल गंगा है। क्यों? क्योंकि वो तो अग्रसर नहीं हो गई। आप ये जो गंगा का जब उद्गम हुआ जी, तो गंगा पाताल की ओर अग्रसर थी, परंतु क्या भगवान शिव उसे अपनी जटाओं में बांध दिया, उसका वेग कम हुआ और हम और आपको पवित्र करने के लिए वह धरा पड़ा जी। तो प्रत्येक वस्तु से भगवान हमें कुछ ना कुछ दे ही रहे। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? विष। ना देवता आगे आए और ना राक्षस उसे ग्रहण करने के लिए आगे आए। सबसे पहले आगे कौन आया? शिव आए। और शिव ने उस विष को ना पिया और ना ही बाहर किया। यह जीवन में संदेश भी देता है हमारे कि जो हम कंठ में रख लिया ना, उसे कंठ में धारण कर लिया है, ना उसे अंदर किया, क्योंकि अंदर कौन है? भगवान शिव ने क्या किया? उस विष को कंठ में रख लिया जी, ना उसे अंदर की ओर किया, ना उसे बाहर की ओर निकाला। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो विवेकपूर्ण आदमी होता है वह विष को भी ग्रहण कर लेता है। विष को कैसे? हमारी जो बुराई कर रहा है या हमारे बारे में जो गलत कह रहा है, तो ये विष के रूप में ही है। अगर कोई अच्छी हमारे तारीफ करेगा तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और अगर कोई बुराई करता है तो हम उसे क्या जवाब देते हैं जी। भगवान ने उसे बाहर नहीं निकाला, उसे गले में ही धारण कर लिया। हमें भी ये संदेश भगवान शिव दे रहे हैं कि यदि आपकी कोई अच्छाई, कोई तारीफ करता है तो उसे बहुत अंदर ना ले, और यदि कोई बुराई करता है तो उसको अपशब्दों के माध्यम से या गलत कह के उसको आप लज्जित ना करें, उसे कंठ में धारण करें, ना हृदय में धारण करें और ना मस्तक पे धारण करें। जब हम उसे हृदय में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर मस्तक पे पहुंचता है और हम उससे बदला लेते जी। ये विष है, और उस विष को धारण करने के लिए भगवान ने उसे कंठ में रखा। आप उसे रखे रहें और धीरे 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 आप अपने कर्मों के माध्यम से उस विष को बाहर करें। तो जब भगवान शिव ने विष पिया तो उनके ताप बढ़ा, फीवर जिसे हम कहते हैं, और उस फीवर को कम करने के लिए भगवान शिव के मस्तक पर जो भांग है उस भांग को रखा गया। हम लोग कहते हैं कि भांग भगवान को चढ़ाई जाती है, निश्चित तौर पर चढ़ाई जाती है,
पर भगवान शिव के सिर पर उस भांग को रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका ताप जो है वह कम हो। इसलिए नहीं रखा जाता कि भगवान उस भांग का सेवन कर रहे हैं। औषधि के रूप में है भांग जी। तो निश्चित तौर पर हम उसे अभिषेक के रूप में ले सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। परंतु लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद है जी। कुछ लोग जो है भांग का जो सेवन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं भगवान का प्रसाद है। लोग कई जगह सुना होगा ना भोले बाबा का प्रसाद है जी। तो ये भोले बाबा का प्रसाद जो है भगवान विष भी धारण करते हैं। वह भी अगर भोले बाबा के प्रसाद के रूप में धारण कर लिया जाए, ले लिया जाए तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो इसीलिए जो जिस लिए आवश्यक है उसे उस प्रकार धारण करना चाहिए। व्यसन से दूर रहना चाहिए, इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, परंतु भगवान शिव का जो यह स्वरूप है, इस स्वरूप से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसे सीख करके अपने अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है और वही शिव तत्व हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो हम बात कर रहे थे, जो शिवलिंग का ऊर्जा है, यह सभी ओर एक सी होती है, कोई आकार नहीं है। आप कहीं से भी उसे देखें कोई आकार नहीं है। जिलेरी का जो मुख है वो उत्तर की ओर होता है। अच्छा। क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ही हमारा पूरी ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आपने एक अच्छी बात बताई, घर में जो शिवलिंग रखते हैं तो इसी प्रकार से रखना चाहिए, जिलेरी का मुख उत्तर की ओर। जी हाँ, जो जिलेरी है, हाँ, देखिए भगवान शिव के तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम 5 मुख बतलाए गए जी और 3 नेत्र बतलाए गए हैं। तो चूंकि वह शिवलिंग जो है उसका तो आकार आया ऊपर, जो जिलेरी है जिसे भगवती साक्षात ग्रहण करके रखी हुई है जी, तो उनका जो जलधारी होती है ये उत्तर की ओर अच्छा होता है, जिससे कि उसके ऊपर भगवान शिव को हम स्थापित कर सके। क्योंकि भगवान तो 5 मुख है, वो तो सब जगह से सभी जगह देख सकते। जी हाँ जी। एक बात और है, आजकल बड़ा डिबेट चलता है मंत्र जाप के ऊपर, ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करें कि नमः शिवाय का जाप करें। ये तो आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे। आम जनता के लिए सीधा इसका यही है उपाय कि जब आप शुद्ध अवस्था में हो, बस साफ वस्त्र पहन करके भगवान के सामने बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो जी, तो आप प्रणव का उपयोग मतलब ओम का उपयोग आप कर सकते हैं। जाप के माध्यम से ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, चाहे आप करमाला करें, चाहे आप माला से जाप करें। और करमाला नहीं भी कर रहे हैं, यदि हम सिर्फ शुद्ध अवस्था में हैं और भगवान के सामने बैठे हैं तो हम प्रणव ओम नमः शिवाय का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बाहर हैं, घूम रहे हैं, जूते चप्पल पहने हुए हैं, तो हम नमः शिवाय या शिवाय नमः, अच्छा, इसका अगर हम निरंतर अगर जाप करते हैं तो किसी प्रकार का दोष नहीं है। परंतु उसका सीधा सीधा सरल उपाय यही है कि शुद्ध अवस्था में अगर हम हैं तो हम ओम नमः शिवाय का उपयोग करें, प्रणव का उपयोग करें। और यदि हम शुद्ध अवस्था में नहीं है, बाहर हैं, जूते चप्पल पहने हुए हैं, तो हम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस प्रकार हम जाप कर सकते हैं। जी। महामृत्युंजय का भी लोग जाप करते हैं, उसमें संपुट भी लगा के जाप किया जाता है। जी। तो क्या नियम है, क्या विधान? अक्सर आपने आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में है, लोगों के घर में एक स्पीकर लगा हुआ होता है जी, और निरंतर उसमें गायत्री मंत्र चलता रहता है, महामृत्युंजय जप चलता रहता है। ये पूर्णतः निषेध करना चाहिए। अच्छा। और गायत्री मंत्र जो है ये तो चूंकि गुप्त विद्या है, इसे तो पूर्णतः निषेध करना चाहिए कि जो घरों में बसता रहता है निरंतर। महामृत्युंजय चलाएं आप, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें जब वो चलता है तो आप देखें उसमें ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्योर्मुक्षी माम यह बसता है जी, वो निरंतर यह चलता रहता है। अच्छा। इसके लिए भी वही नियम है कि जब हमें अगर महामृत्युंजय का जाप करना है, यदि हम शुद्ध अवस्था में बैठ करके जाप कर रहे हैं, अनुष्ठानिक रूप से जाप कर रहे हैं, तो उसमें संपुटित लगेगा ओम 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 जुनसा
भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस प्रकार जल करके अंत में संपुट लगेगा। जो आगे संपुट है वह पीछे संपुट लगेगा जितना है। और यदि हम ऐसे बैठ करके करना है या अंतर हमारे निरंतर महामृत्युंजय अगर चलता रहता है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें भी एक है कि आप ओम लगाए नहीं, उसमें आप सीधा सीधा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस प्रकार यदि हम निरंतर चलाते हैं, अंदर ही अंदर चलता रहता है या बोल करके भी करते हैं तो किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं लगता जी। प्रणव संपुट यह जाप के समय, अनुष्ठान के समय, पूजन के समय इनको लगाना चाहिए। और यदि हम इन जनरल बैठ करके जाप कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं तो उसमें आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा जी। महाशिवरात्रि का पूजन किस तरह से करें? महाशिवरात्रि आने वाली है जी। सभी दर्शक, हमारे साथी सभी चाहते हैं कि विधान उनको पता चले कैसा पूजन। महाशिवरात्रि का जो पर्व है यह 15 फरवरी को मनाया जाएगा, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के समावेश में, जिसमें 15 तारीख को रहेगी। महाशिवरात्रि पर 4 पहर का पूजन किया जाता है। अच्छा। और रात्रि जागरण का महत्व जो आपसे पहले चर्चा हुई, तो सबसे पहले महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं। रात्रि जागरण के माध्यम नमा चमा से भी आप जो है, नमक चमक जिसको हम कहा जाता है, एकादशनी जो रुद्री के पाठ होते हैं उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अतिरुद्र, महारुद्र, लघु रुद्र, ये अलग अलग विधान भी इसमें है, वो सब आप उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि साधारण विधि में अगर हम जाते हैं तो आपके पास में यदि शिवलिंग नर्मदेश्वर है तो अगर उपलब्ध है उनका हम कर सकते हैं। पारद के यदि हैं तो हम उनका अभिषेक कर सकते हैं। स्फटिक के हैं उनका भी हम अभिषेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम पार्थिव शिवलिंग बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। परंतु पार्थिव शिवलिंग अगर हम बनाते हैं तो 4 प्रहर का अगर हम पूजन करते हैं तो उनके अलग अलग प्रहरों के हिसाब से उनका शिवलिंग का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। अब 4 प्रहर का कुछ लोग नहीं कर पाते तो साधारणतः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इसके बाद में अंत में पंचामृत। तो सबसे पहले हम भगवान शिव का ध्यान करें। यदि इन जनरल कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण आपके पास उपस्थित नहीं है तो सबसे पहले आप भगवान शिव का ध्यान करें। मंत्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं और नहीं तो भगवान शिव का आप ऐसे भी ध्यान करें, सच्चे मन से अगर ध्यान करें तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो सबसे पहले आप उनका ध्यान करें, उसके बाद 1 लोटा जल लें और भगवान शिव को जलाभिषेक करें। उसके बाद दूध से उनका स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घृत से घी से स्नान कराएं, फिर मधु शहद से स्नान कराएं, उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं और फिर अंत में पंचामृत से स्नान कराएं। इस स्नान कराने के बाद में यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। और यदि आप पारद है या अन्य धातु से अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो उनको बढ़िया अच्छे से भगवान को साफ करना चाहिए, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में वस्त्र धारण कराना चाहिए, फिर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, फिर भस्म अर्पित करना चाहिए। भस्म के बाद में भगवान को तिलक करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती, जो कि गलत है। शिव महापुराण में भी कई जगह इसका वर्णन आया है और भगवान शिव के विवाह में भगवान को हल्दी चढ़ी है। स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा हल्दी जो है चढ़ाई गई है। तो हल्दी भी आप चढ़ाएं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सिंदूर जो है वह जलेरी में अर्पित किया जाता है। उसके बाद में आप अक्षत अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करें भगवान को। बिल्वपत्र के बाद में पुष्प अर्पित करें और उसके बाद में भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। फिर यदि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजन करा रहे हैं तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जलधारी से या लोटे से या दक्षिणवर्ती शंख से आप भगवान के ऊपर निरंतर जलधार दें, अभिषेक जिसे हम कहते हैं। तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के माध्यम से भी, महामृत्युंजय के माध्यम से भी
माला के माध्यम से भी हम उनका अर्चन कर सकते हैं। सप्तधान्य जो है, सप्तधान्य से भी हम उनका अर्चन कर सकते हैं। जी और ये सब करने के बाद में भगवान का जो है आरती करना चाहिए, और इस प्रकार आप भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये एक सरल विधि है जी जो कि साधारण में आप कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग विधान हैं इनके। कुछ लोग रात्रि जागरण भी करते हैं, तो रात्रि जागरण में भी आप इनका निरंतर जलाभिषेक कर सकते हैं। जी अगर आप अपने साधना पक्ष को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या आपकी साधना पक्ष अच्छा हो तो ध्यान की ओर जाना चाहिए। तो ध्यान करने से भी भगवान जो है वह हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जी हाँ। बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम है? ये बड़ा मतलब एक लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किस तरीके से बेलपत्र चढ़ाएं। सबसे पहले तो आप ये समझे कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे। जी हमारे यहाँ कहा है तस्य फलानी, श्री सूक्त में एक मंत्र आता है, उसमें आया कि तस्य फलानी तपसा नुदन्तु मायांतरा याक्ष वाहिया अलक्ष्मी। जो अलक्ष्मी को दूर करे, जो अलक्ष्मी को हमारे घर से बाहर करे, उसकी उत्पत्ति होती है बेलपत्र से। और बेलपत्र जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। जी बेलपत्र जिसमें 3 पत्तियां अलग अलग, और उस एक पत्ती को हम भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं। औषधि के रूप में भी बेलपत्र को लिया गया। बेलफल गर्मियों में बेल का हम लोग अधिकतर, हमारे यहाँ तो चलता है कि हम लोग शरबत पीते हैं बेल का बना करके। क्यों? क्योंकि वह हमारे उदर को ठंडक पहुंचाता है, पेट को शांत रखता है। जी डाइजेशन प्रॉब्लम कई लोगों को होता है, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि आप बेल का शरबत पिए, बेल का रस पिए, इससे कि वो भी आपके पेट को साफ रखे। जी तो आप जब उस फल की महत्ता है तो उस बेलपत्र की कितनी महत्ता होगी। किसी भी बेलपत्र की वृक्ष के पास में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आ सकती। यह ऊर्जा का सबसे अच्छा संयंत्र माना जाता है। अब संयंत्र का मतलब मशीन होता है, तो मैं इसको मशीन के रूप में भी इसलिए लेता हूं क्योंकि हमारे आसपास की जो एनर्जी है वो ही एनर्जी पॉजिटिव और वही एनर्जी नेगेटिव। तो हम अपने आप की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए यदि हम अपने घर में बेलपत्र का पौधा भी लगाते हैं तो उस सराउंडिंग को, आपके जितना एरिया है उस पूरे एरिया को पॉजिटिव करने में माहिर है बेलपत्र। तो बेलपत्र जब हम अर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो जो बेलपत्र की 2 पत्तियां हैं, 3 पत्तियां होती हैं, एक ऐसा सामने की तरफ और 2 साइड की तरफ। तो हम बेलपत्र का एक पृष्ठ भाग होता है, एक अग्रभाग होता है। तो हम ये अग्रभाग है जो अंदर की तरफ का, जो मुलायम होता है निम्न सा, और एक पृष्ठ भाग होता है जो थोड़ा सा आप देखेंगे उसमें नस जैसी दिखती है। तो पृष्ठ भाग से ऊपर की तरफ से हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। मतलब जो अंदर का भाग है वो भगवान शिव के ऊपर आएगा, और जो ऊपर खुरदरा सा भाग है वह ऊपर की ओर रहेगा, वह भगवान शिव को नहीं दिया जाता। जो मुलायम भाग है वो भगवान शिव के ऊपर आएगा। अब बेलपत्र के लिए जो उसकी डंडी होती है उसमें गांठ होती है। जी क्योंकि जब पौधे पेड़ से जब उस बेलपत्र को तोड़ते हैं तो वह गांठ भी कई बार साथ में आ जाती है। कई लोग उसकी डंडी को आजाद नहीं, तो उस गांठ को अलग करना चाहिए। अच्छा, भगवान को वो गांठ अर्पित नहीं करना चाहिए। और जब हम उनको अर्पित करें तो जो सिंगल भाग है बेलपत्र का वह हमारी ओर होना, सिंगल भाग हमारी होना चाहिए, और जो 2 पत्ती से साइड में है वो 2 पत्ती पीछे की ओर होना चाहिए। इस प्रकार सामने की ओर मुख करके भगवान को वो बेलपत्र, गिलहरी की ओर नहीं जाता क्या? देखिए बेलपत्र तो ऐसा है कि अर्पित करना ही बहुत है। हाँ। अब ये बहुत जगह कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, यही बात है, बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया गया है कि बेलपत्र को आप आड़ा नहीं चढ़ा सकते, टेढ़ा नहीं चढ़ा सकते। ये मिथ है। जी बेलपत्र को आप किसी भी प्रकार से अर्पित करेंगे वह भगवान उसे स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा उपाय दिया गया है बेलपत्र के लिए कि यदि हम एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, जलाभिषेक करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, प्रणाम करें, और उस बेलपत्र को यदि हम अपने साथ में लेकर के पॉकेट में अपने रख लिए या अपने पर्स में रख करके हम उसको दिन भर चलते हैं जी, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में नहीं रह सकती।
जी मतलब यह हुआ कि आपके साथ में सकारात्मकता जो है वह जुड़ जाती है। जी ये बहुत अच्छा एक उपाय दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, 3 प्रकार के गुण हैं इस बेलपत्र में। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च विधायकम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जी 3 जन्मों के जो पाप हैं वह दूर एक बेलपत्र कर देती है। जी और 3 जो सतरज और तम है, 3 प्रकृतियां, 3 गुण, यह तीनों गुणों को समाप्त करके हमें एक अगले गुण की ओर लेके जाती है। तो इसीलिए बेलपत्र आप अर्पित करें, परंतु हाँ ये देखना चाहिए कि उसका पृष्ठ भाग जो होता है, जो खुरदरा भाग है, वो ऊपर की ओर है, भगवान शिव को बना है। बाकी आप सीधा चढ़ाएं, जिलेरी की तरफ जाए, कोई आप बस अर्पित करें। मैं एक बात और दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जीवन में संतुलन जो है वह भगवान शिव से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शिव को संतुलन का देवता कहा जाता है। जैसे आपसे कहा कि गंगा को भी, जल को भी और अग्नि को भी साथ में रख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा को भी साथ में रख रहे हैं जी। भगवान देवता को भी साथ में रख रहे हैं और राक्षस को भी साथ में जी, बिल्कुल। भूत पिशाच को भी साथ में रख रहे हैं। और गणेश जो है वो उनके औरस पुत्र नहीं, मानस पुत्र है। औरस पुत्र कौन है? कार्तिकेय। अच्छा, इनके अगर आप और विधान पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक का वाहन कौन है? कार्तिकेय का वाहन मोर है और इनके मूषक है। सब शत्रुभाव रखने वाले हैं, क्योंकि गले में सर्प भी है। माता पार्वती का वाहन सिंह है, गणेश जी जो है मूषक, और शिव जी किस पर चलते हैं? नंदी पर चलते हैं। शिव शक्ति का जो वाहन है वह शेर है। शेर किसका शिकार करता है? बैल का। मोर किसका शिकार करता है? सर्प का। और सर्प किसका शिकार करता है? चूहे का। ये सब शत्रुभाव रखने वाले हैं, परंतु भगवान ने ऐसा संतुलन बनाया हुआ कि सब एक साथ उनकी आराधना में रहते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने संतुलन को बनाने के लिए, अपने जीवन के संतुलन को बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत शिवलिंग है, इसके साथ बैठ करके यदि आप इस पर शोध करना प्रारंभ करते हैं, यदि आप इससे जुड़ना प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये आपको ऊपर की ओर अग्रसर करेगा और उस साधना की ओर बढ़ाएगा जो शिव तत्व से आपको निश्चित तौर पर, देखिए शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये तो वही है कि पहले एक ऐड चलता था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक ऐड चलता था पहले, आज भी बहुत फेमस है। तो ये जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अंदर उस तत्व को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो पहले उस शिव को जानने का प्रयास करें। अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। कोई किसी रूप में कहता है, कोई महाकाल कहता है, कोई शिव कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई भोले बाबा कहता है, कोई हर महादेव कहता है, परंतु सर्व तत्व एक ही है। और उस तत्व को पहचानने का अगर हमने प्रयास कर लिया, उस तत्व को अगर हमने जानने के लिए कोशिश भी कर ली, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मकता आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शिव अद्भुत हैं, संतुलन के देवता हैं। इस महाशिवरात्रि पर कुछ नया करें, हम जीवन में संतुलन बनाएं, शिव से सीखें। शिव भोले हैं। पूजा विधान जिस प्रकार से की जाती है, हम जितना कर सकते हैं हम करें, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं शिव से, और शिव भोले हैं, क्षमा कर देते हैं। पंडित जी ने आज बहुत सी बातें हमको बताई, जीवन में उसको हम आचार व्यवहार में शामिल करें। आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।